हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं चंद्रशेखर, आपका अपना यूट्यूब चैनल वेदा कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग का जो टॉपिक है वो मेनली आपका ज्योग्राफी क्लास 10th के 1 से लेकर 4 अध्याय तक हम लोग महत्वपूर्ण 40 प्रश्न देखने वाले हैं, जिसमें आपकी परीक्षाओं के लिए ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो आज हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और आज का पहला क्वेश्चन है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। अगर बात करें यहाँ पे कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है आपका, तो स्वामित्व के आधार पर आपका संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया आपका? 4 भागों में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस माह आयोजित किया गया था आपका। तो प्रथम जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था ये आपका जून में हुआ था। कब हुआ था आपका? जून में हुआ था। और ये आपको बताया गया था क्लास में आपका कि ये जो हुआ था आपका, ये ब्राज़ील के एक शहर था, ब्राज़ील का एक शहर था जिसका नाम क्या था आपका? रियो डी जनेरो। ठीक है, रियो डी जनेरो शहर में ये किया गया था आपका। ठीक है, ये कब किया गया था आपका? 1992 में किया गया था। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ये है, अ स्माइल इज़ ब्यूटीफुल नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया था। तो अ स्माइल इज़ ब्यूटीफुल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? ये शुमशेर के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था आपका? शुमेशर के द्वारा लिखा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के भूक्षेत्र पर कितने प्रतिशत मैदान है। अगर देखा जाए भारत के जो कुल क्षेत्रफल है आपका, उसमें देखा जाए तो कितने प्रतिशत मैदान है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ये 43% होगा। कितना होगा आपका? ये यानी 43% हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के कुल सूचित क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत हिस्से पर यानी खेती किया जाता है। तो कितने क्षेत्र पर आपका खेती किया जाता है आपका कुल भूमि का आपका? तो आपका 54% भूमि पर यानी कृषि कार्य किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है आपका दोस्तों? तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर होगा। कितना होगा? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यहाँ पे स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में लगभग कितना करोड़ हेक्टेयर भूमि जो है निम्नीकृत हो चुका है। निम्नीकृत बताए थे आप लोग को कि निम्नीकृत क्या होता है? जब भूमि जब खराब हो जाता है, ठीक है, उसमें उस वक्त उर्वरता शक्ति जब कम हो जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं निम्नीकृत भूमि कहते हैं आपका। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है आपका वो आपका ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, 13 करोड़। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संपूर्ण उत्तरी मैदान कौन से मृदा से निर्माण हुआ है। तो यहाँ पे देखा जाए तो भारत के जो संपूर्ण उत्तरी मैदान है वो जलोढ़ मृदा से किया गया है। ठीक है, और बताते हैं आपका कि जलोढ़ मृदा को आयु के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं पुरानी जलोढ़ मृदा को, पुरानी जलोढ़ मृदा आपको कहलाता है क्या? बांगर कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? बांगर कहलाता है। और जबकि जो नई जलोढ़ मृदा आता है उसे हम लोग खादर कहते हैं। क्या कहते हैं आपका? खादर कहते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को कितने भागों में बांटा गया है। तो जैसे दोस्तों अभी प्रीवियस क्वेश्चन हमने चर्चा किया था कि जलोढ़ मृदा कितने भागों में बांटा गया आयु के आधार पर, तो 2 भागों में बांटा गया है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है आपका। मतलब ज्वारीय ऊर्जा है निम्नलिखित में से किस प्रकार के संसाधन नहीं है आपका? तो ये पुनः पूर्ति योग्य संसाधन नहीं है। पुनः पूर्ति योग्य संसाधन ये नहीं है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका कि इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाया जाता है। तो इसमें जो दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है आपका कि काली मृदा किस क्षेत्रों में पाया जाता है आपका, तो यहाँ पे जो आंसर होने वाला है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र के अलावे भी जहाँ पे आपका ज्वालामुखी का
पहले यानी प्राचीन समय में जहाँ उजागर हो चुका था आपका, वहाँ पे भी काला मृदा पाया जाता है। ठीक है, काली मृदा को हम लोग क्या कहते हैं, रेगर मृदा कहते हैं। और काली मृदा का काला क्यों कहा जाता है आपका काली मृदा, क्योंकि इसका रंग क्या होता है आपका काला होता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, काली मृदा कहते हैं। और काली मृदा का जो यानी इसमें जो मुख्य रूप से जो फसल होता है वो कपास उगाया जाता है। कौन सा उगाया जाता है, कपास। तो महाराष्ट्र के अलावा जैसे महाराष्ट्र हो गया, मालवा हो गया, सौराष्ट्र हो गया, ठीक है, छत्तीसगढ़ का कुछ इलाका हो गया, यहाँ पे आपका काली मृदा पाई जाती है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शेर पूंछ वाला बंदर यानी किस जाति के अंतर्गत में रखा गया है। तो शेर पूंछ वाला बंदर जो है ना, किस जातियों के अंतर्गत रखा गया है आपका, तो संकटग्रस्त जातियों के अंतर्गत रखा है। किसके अंतर्गत रखा गया है, संकटग्रस्त जातियों के अंतर्गत में रखा गया है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में एशियाई चीता कब लुप्त हो गया था। तो भारत में अगर बात करें एशियाई चीता का आपका कब लुप्त हो गया था आपका, तो ये आपका 1952 में किया गया था। मतलब 1952 में एशियाई चीता मतलब क्या हो चुके थे आपका, लुप्त हो चुके थे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। तो बक्सा जो टाइगर रिजर्व जो है आपका वो किस राज्य में है आपका, तो ये पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे आपका, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल याद कर लीजिएगा आप लोग दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। तो भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था आपका, तो ये 1972 में किया गया था। कब किया गया था आपका, तो 1972 में किया गया था, ये याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन गलत मिलान कौन सा है आपका। तो निम्नलिखित में से कौन सा गलत मिलान है आपका, तो यहाँ पे देखिए आपका ये है आपका अभ्यारण्य के बारे में दिया गया है। जैसे अगर बात करें आपका मानस जो है आपका राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे आपका है, तो ये असम में है। और सरिस्का कहाँ आपका, राजस्थान में है। जिम कॉर्बेट कहाँ है, उत्तराखंड में। तो ये पेरियार जो बोल रहे हैं, पेरियार दोस्तों यहाँ पे नहीं है। पेरियार कहाँ पे आपका, केरल में है। कहाँ पे आपका, केरल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई केरल। तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए तो ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, सही है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रोजेक्ट जो टाइगर की जो शुरुआत थी वो कब किया गया था। तो जो यानी प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत की गई थी आपका, ये 1973 में की गई थी। कब की गई थी आपका, 1973 में की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है आपका, तो ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे आपका, मध्य प्रदेश में। ठीक है, और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आपका 11वीं शताब्दी में बनाई गई सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी थी। तो सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील जो बनाई गई थी आपका, ये किस राज्य में है आपका। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक हो गया आपका। तो ये कहाँ पे बनाया गया था आपका, अच्छा ठीक है, क्वेश्चन ठीक है। तो यहाँ पे जो बनाए गए थे, ये कहाँ बनाया गया था आपका, ये भोपाल जिले है और ये भोपाल में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन ये है कि वर्तमान समय में भारत के कुल विद्युत का 22% ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होता है। तो किससे प्राप्त होता है हमें, तो ये हमें जल विद्युत से प्राप्त होता है। किससे होता है आपका, जल विद्युत से प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि नागार्जुन जो सागर बांध है वो किस नदी पर है। तो नागार्जुन जो सागर बांध है ये किस नदी पर है आपका, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका, डी हो जाएगा, नहीं कृष्णा नदी पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं, हीराकुंड जो बांध है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है आपका। तो हीराकुंड जो परियोजना है आपका वो कौन से आपका है, तो ये भागीरथी पर है। ठीक है, सॉरी भागीरथी बोल रहे हैं, टिहरी और ये महानदी पर है। किसके ऊपर आपका है, महानदी पर है। ठीक है, टिहरी बांध भागीरथी पर है, याद रखिएगा। टिहरी जो बांध है वो भागीरथी नदी पर है आपका। चलिए हौज खास का निर्माण किसने करवाया था। तो हौज एक खास का निर्माण किसने कराया था आपका, तो ये इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया था। ठीक है, और इल्तुतमिश के द्वारा आपको पता ना चाहिए, इल्तुतमिश की बेटी कौन थी आपका, रजिया सुल्तान, जो भारत की प्रथम महिला शासिका बनी थी आपका, रजिया सुल्तान। ठीक है, ध्यान आप ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल का शोक नदी किसे कहा जाता है। तो बंगाल का शोक नदी किसे कहा जाता है आपका, तो ये आपका दामोदर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है आपका, दामोदर को। ठीक है, अगर आपसे बात कर ले दोस्तों यहाँ पे कि बिहार का शोक नदी किसे कहते हैं, बिहार का शोक नदी किसे कहते हैं आपका, तो बिहार का हो जाएगा आपका कोसी। कौन हो जाएगा आपका,
कोसी जो है वो बिहार का शोक नदी है। शोक समरना मतलब इसमें बहुत ज़्यादा जल स्तर की मात्रा बढ़ जाता है, तो बहुत ज़्यादा जान माल की वहाँ पे क्या आती है, क्षति होती है। इसलिए इन क्षेत्रों में इन नदियों को आपका शोक नदी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो यहाँ पे जो है अपनाई जाती है आपका गोल अथवा गोल होता है। जब अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में या पर्वतीय क्षेत्रों में जब नदी के जल की धारा जो मोड़ करके अपना खेत तक ले जाते हैं उसे हम लोग कहते हैं गोल अथवा गोल कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मणिपुर में झूम कृषि को क्या कहते हैं। तो मणिपुर में झूम कृषि को क्या कहते हैं आपका, पामलू कहते हैं। क्या कहते हैं आपका, पामलू कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने शस्य ऋतु होते हैं। तो भारत में कितने शस्य ऋतु होते हैं आपका, तो 3 होते हैं। कितने होते हैं आपका, 3 होते हैं। सबसे पहला आपका रबी हो जाएगा, कौन हो जाएगा आपका, रबी फसल आता है आपका। ठीक है, फिर उसके बाद खरीफ आता है दूसरा में कौन आता है आपका, खरीफ आता है। और तीसरा में कौन आता है आपका, तो तीसरा में जायद आता है। कौन आता है, जायद आता है। तो यहाँ पे 3 फसल होते हैं आपका, रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं आपका कि खरीफ फसल क्या होता है आपका, रबी फसल क्या होता है, जायद फसल क्या होता है। तो रबी जो खरीफ फसल है ये आपका जून जुलाई में बोया जाता है, जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। जिसके इसके अंदर कौन कौन आ जाएंगे, धान हो गया, मक्का हो गया, मूंगफली हो गया इत्यादि सभी चले आ जाएंगे। उसके बाद आपका रबी फसल में कौन कौन आ जाएगा आपका, तो वैसे फसल जिसकी बुआई आपका अक्टूबर नवंबर में की जाती है आपका और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। ऐसी फसल को हम लोग रबी फसल के अंतर्गत रखते हैं आपका। जैसे आपका गेहूँ आ जाएगा, चना आ जाएगा, जौ आ जाएगा, ये सारे इसी के अंतर्गत हैं। आलू आ जाएगा, ये सब सारे फसल रबी फसल के अंतर्गत आएंगे। जायद फसल जो गर्मियों के मौसम में बोया जाता है आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा फसल रबी फसल का उदाहरण नहीं है। अभी जैसे हमने दोस्तों चर्चा किया अपने कि निम्नलिखित में से कौन सा फसल रबी फसल नहीं है आपका, तो रबी फसल कौन सा नहीं होगा आपका यहाँ पे, तो ये मक्का नहीं होगा, क्योंकि आपको बताया कि मक्का कौन सा होगा आपका, तो खरीफ फसल होता है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत में अधिकांश लोग खाद्यान्न फसल कौन सा है आपका। अगर भारत में अधिकतर लोगों के खाने की अगर फसल का बात करें हम, तो वो कौन सा फसल होता है आपका, मक्का होता है। मक्का यहाँ पे ज़्यादातर लोग चावल खाते हैं। क्या खाते हैं आपका, चावल खाते हैं आपका। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, गन्ना के उत्पादक के लिए मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है। तो मुख्य उत्पादक कौन सा राज्य है आपका, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कौन हो जाएगा आपका, यूपी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश होगा कि गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आपका भारत में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है, मूंगफली किस प्रकार की फसल है। तो मूंगफली किस प्रकार की फसल है आपका, तो ये आ जाएगा आपका खरीफ फसल। किसके अंतर्गत में आ जाएगा, खरीफ फसल के अंतर्गत में आ जाएगा, क्योंकि ये मक्का के साथ ही लगता है। ठीक है, मक्का, धान ये सब के समय साथ ही लगता है आपका कौन, मूंगफली। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, देश में कुल बोए गए क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर कई प्रकार के तिलहन फसल उगाई जाती है आपका। तो ये आपका 12% भूमि पर है जो कई प्रकार के तिलहन फसल निकाले जाते हैं आपका। अच्छा आप लोग ये बता दें दोस्तों कि तिलहन फसल किसे कहते हैं, तिलहन फसल किसे कहते हैं। तो तिलहन फसल वैसी फसल, ठीक है, वैसे फसल जिससे हमें तेल प्राप्त होता है, जिससे हमें क्या होता है आपका, तेल प्राप्त होता है। ठीक है, तेल आपका प्राप्त होता है, उसे हम लोग कहते हैं कि आपका तिलहन फसल। ठीक है, और दलहन फसल किसे कहेंगे आपका, तो जिससे हमें दालें प्राप्त होते हैं उसे हम लोग दलहन फसल कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, केले के मुख्य उत्पादक राज्य कौन से हैं। तो केले के मुख्य उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं आपका, केरल भी है आपका, मिजोरम भी है आपका और आपका महाराष्ट्र भी है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होने वाले हैं आपका डी हो जाएगा, मतलब इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देश में मुख्य तिलहन के कुल उत्पादक का आधा भाग किस फसल से प्राप्त होता है। तो किस फसल से प्राप्त होता है आपका, मूंगफली से प्राप्त होता है। मूंगफली काफ़ी ज़्यादा इससे तेल प्राप्त होता है आपका। उसके बाद अगर कहा जाए कि सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, तो मध्य प्रदेश है। कौन है आपका, मध्य प्रदेश। सोया प्रदेश मतलब मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत को तिलहन फसल विश्व का कौन सा स्थान प्राप्त है। तो तिलहन में अगर देखा जाए तो भारत का आपका तीसरा स्थान प्राप्त है।
तोरिया के क्षेत्र में, ठीक है। तोरिया के क्षेत्र में ये 2016 का अनुसार आपका, ठीक है। तोरिया यानी तोरी भी होता है ना, तो उसको हम लोग तोरिया भी कह सकते हैं। तो उसके उत्पादन में तीसरा है, लेकिन अगर बोले जाए कि दाल में कौन है आपका, तो दूसरा स्थान भी है आपका। चलिए, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा आपका डी नंबर। अब यहाँ पे अगला बात करते हैं आपका कि अरेबिका किस्म के कॉफ़ी किस देश में पाया जाता है। तो अरेबिका जो कॉफ़ी होता है वो किस देश में पाया जाता है, तो हमारे भारत में, ठीक है। और आपको बता दें कि भारत में कॉफ़ी का उत्पादन बाबा बुदन की पहाड़ियों से हुई है। पहली बार कहाँ हुआ थी, तो यहाँ पे बाबा बुदन की पहाड़ी से, बाबा बुदन की पहाड़ी, ठीक है, यहाँ से शुरुआत की गई थी, बाबा बुदन की पहाड़ियों से पहली बार आपका। तो अरे भारत में किस प्रकार के कॉफ़ी पाया जाता है आपका, तो अरेबिका, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है आपका, भारत में आपका। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका, रबड़ उत्पादन के लिए न्यूनतम तापमान कितनी आवश्यक होती है। तो रबड़ अगर उत्पादन करना है दोस्तों आपका, तो कम से कम आपको 25 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। चलिए, अब अगला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि विश्व में भारत का कपास उत्पादन में कौन सा स्थान प्राप्त है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो विश्व में कपास के उत्पादन में कौन सा स्थान प्राप्त होता है आपका, तो दूसरा स्थान प्राप्त है आपका। और बताया था कि कपास का उत्पादन जो होता है वो यानी काली मृदा में ज़्यादा होता है, काली मृदा में ज़्यादा होता है, इसीलिए काली कपासी मृदा भी कहा जाता है आपका। चलिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे है कि सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है या किस फसल को कहा जाता है। तो जूट को कहा जाता है। किसे कहा जाता है आपका, जूट को कहा जाता है सुनहरा रेशा के नाम से। रेशम के उत्पादन से संबंधित अध्ययन करते हैं, तो इसमें करते हैं हम लोग सेरीकल्चर में, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका आज का 1 से लेकर आपका 4 तक, ठीक है, 1 से लेकर 4 तक आपका अध्याय के बीच में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका जो क्लास 10 के आपका ज्योग्राफी से संबंधित था आपका। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आपका 40 में कितना नंबर आया, ठीक है। और किसी प्रकार से क्वेश्चन में अगर आंसर में किसी प्रकार का त्रुटि होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करें, ताकि हम आपके अगले टाइम नेक्स्ट टाइम से उसको हम सुधार सकें। चलिए, धन्यवाद इसके साथ में।